जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे सूरजपुर नाम के गांव के बाहर एक पुराना रास्ता गुजरता था। उसी रास्ते के किनारे एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसके आम इतने सुनहरे और आकर्षक थे कि दूर दूर से आने वाले यात्री उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे। लेकिन उस पेड़ के फल साधारण नहीं थे, वे बेहद जहरीले थे। जो भी उन्हें खा लेता कुछ ही देर में बेहोश हो जाता या फिर अपनी जान गंवा बैठता। सूरजपुर के लोग इस रहस्य को जानते थे, इसलिए कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। लेकिन बाहर से आने वाले राहगीर इस खतरे से अनजान रहते। वे लालच में आकर फल तोड़ लेते और थोड़ी ही देर में सड़क किनारे गिर पड़ते। उसी गांव में 4 धूर्त बदमाश रहते थे, रघु, कालिया, भीमा और नट्टू। चारों चोरी डकैती करके अपना जीवन चलाते थे। जब उन्हें जहरीले आमों का राज पता चला तो उन्होंने इसे कमाई का जरिया बना लिया। अब वे रोज उस पेड़ के आसपास झाड़ियों में छिपकर बैठ जाते। जैसे ही कोई राहगीर फल खाकर बेहोश होता, चारों दौड़कर उसका सामान, पैसे और गहने लूट लेते। धीरे धीरे वे बहुत अमीर बन गए। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इन चोरों के पास इतना धन कहां से आया। पूछने पर वे झूठ बोलते कि उन्होंने शहर में बड़ा व्यापार शुरू किया है। एक दिन उसी रास्ते से कुछ व्यापारी अपनी बैलगाड़ियों के साथ गुजर रहे थे। उनके साथ महंगा सामान और कई नौकर थे। जैसे ही उन्होंने सुनहरे आम देखे, उनके मुंह में पानी भर आया। 2 नौकर पेड़ पर चढ़ गए और टोकरी भर भरकर आम नीचे फेंकने लगे। बाकी लोग खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करने लगे। दूर झाड़ियों में छिपे चारों बदमाश यह देखकर बहुत खुश हुए। रघु हंसते हुए बोला, बस थोड़ी देर में ये सब बेहोश हो जाएंगे और फिर पूरा सामान हमारा होगा। उधर व्यापारियों ने आम धोए और खाने ही वाले थे कि अचानक दूर से घोड़े पर सवार एक सैनिक तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। वह जोर से चिल्लाया, रुको, ये आम मत खाना, ये जहरीले हैं। कुछ लोगों ने आम का टुकड़ा मुंह में डाल लिया था। यह सुनते ही उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तभी पीछे से एक और बैलगाड़ी आई। उसमें बैठे वृद्ध व्यापारी सेठ माधवदास जल्दी से नीचे उतरे। उन्होंने तुरंत अपने थैले से जड़ी बूटी की दवा निकाली। उन्होंने उन दोनों आदमियों को दवा खिलाई। थोड़ी देर बाद उन्हें उल्टियां हुईं और जहर का असर खत्म होने लगा। उनकी जान बच गई। व्यापारियों ने हाथ जोड़कर पूछा, सेठ जी, आपको कैसे पता चला कि ये आम जहरीले हैं? सेठ माधवदास मुस्कुराए और बोले, जिस पेड़ पर हमेशा इतने सुंदर फल लगे हों और फिर भी गांव का कोई बच्चा उन्हें न तोड़े, समझ लेना चाहिए कि उनमें कोई खतरा जरूर है। व्यापारियों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने कहा, ऐसा पेड़ तो किसी की जान ले सकता है, इसे काट देना चाहिए। सेठ माधवदास ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया। सबने मिलकर कुल्हाड़ियों से उस जहरीले पेड़ को काट डाला। दूर खड़े चारों बदमाश यह सब देखकर दुखी हो गए। उनकी गलत कमाई का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उस दिन के बाद सूरजपुर के रास्ते से गुजरने वाला हर यात्री सुरक्षित रहने लगा। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। शिक्षा किसी भी चीज की बाहरी सुंदरता देखकर उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। समझदारी और सावधानी इंसान को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है।